मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको गोली दर्पण के अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f 1/v प्लस 1/u का निगमन कराएंगे। ठीक है। हालांकि ये जो है चैप्टर के अब नहीं है चैप्टर में, ठीक है, लेकिन तब भी इसका जो सूत्र है ये न्यूमेरिकल जब आगे लगवाएंगे साइंस में तो इसका सूत्र आता है। ठीक है। तो बात आती है सूत्र कहाँ से है, कैसे है, मतलब कैसे बना है। ठीक है। तो इसके बारे में पूरा हम निगमन कराएंगे। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है। पिछला वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें लिखा है अवतल दर्पण की परिभाषा लिखी है, उत्तल दर्पण परिभाषा लिखी है। ठीक है। सब हमने बता भी दिया है, इसलिए पिछला वाला वीडियो जरूर देखना। अब देखेंगे, जानेंगे 1/f 1/v प्लस 1/u का निगमन। सबसे पहले इस चित्र में देखिए, इस चित्र में ये जो है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात आती है तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है कि वह दर्पण जिसमें आंतरिक परावर्तन हो, जिसका अंदर का भाग जो दबा हुआ होता है, जो परावर्तक तल का काम करता है, अब बाह्य पालिश हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने इसकी परिभाषा बता दी। ठीक है। और उत्तल दर्पण के बारे में हमने बता दिया। अब जानेंगे हम इसका निगमन 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है। तो सबसे पहले ये है अवतल दर्पण। हमारा M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये P है, क्या है, P है ध्रुव। किसी दर्पण का मध्य बिंदु P क्या है, ध्रुव। किसी दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु क्या, AB। क्या रखी, AB। ठीक है। उसके बाद AB जो हमारी वस्तु है, बिंदु A के शीर्ष से, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। बिंदु A के शीर्ष से, ठीक है, चलने वाली, A के शीर्ष से चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, कौन सा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण जो AM पर पड़ती है, किस पर, बिंदु M पर पड़ती है। ठीक है। पढ़ रही है यहाँ पे देखो, बिंदु M पर पड़ती है। तो परावर्तन के पश्चात बता रही है, तो परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस, ठीक है, से होकर गुजरती है। यह किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। देख लीजिए चित्र में कि यह किरण जो बिंदु M से जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ये फोकस है। ठीक है। दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। पुनः दूसरी किरण बिंदु A के शीर्ष से, ठीक है, किसी वो दिख रहा है तुमको, पुनः दूसरी किरण बिंदु A के शीर्ष से चल करके वक्रता केंद्र से होकर, किसे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। वक्रता केंद्र से होकर के किसी बिंदु O पर आपतित होती है, किसी बिंदु O पर आपतित होती है तथा उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो लौट रही है, एरो इधर को बना है तीर। ठीक है। परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें, ठीक है, दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A पर काटती हैं। दोनों परावर्तित किरणें किसी बिंदु A पर काटती हैं। देखो बिंदु A डैश है, ठीक है, किसी बिंदु A डैश पर काटती हैं। ये मुख्य अक्ष पर, ठीक है, बिंदु A से, एक बात ध्यान रखना, बिंदु A से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, ये है आपका मुख्य अक्ष। हमने पिछले वीडियो में बताया भी है मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, और ध्रुव क्या होता है, सब हमने पिछली वीडियो में बताया भी है। ठीक है। इसलिए मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A डैश के मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब B डैश, डाला गया लंब देखो B डैश है, A डैश B डैश जो है दर्पण का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब। A डैश जो B डैश है वो वस्तु का AB का प्रतिबिंब है।
वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब है कौन है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं माना कोई हमारा M1, फिर से समझ लो M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। माना हमारा कोई M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P है। ठीक है, मुख्य फोकस क्या है, F है। मुख्य फोकस क्या है, F है। वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है। मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी, कौन सी, ए बी है। ठीक है, फिर से याद रखना कि सिरे ए, बिंदु ए के सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ठीक है, बिंदु सिरे ए के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, जो किसी बिंदु एम पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, जो दूसरी किरण फिर पुनः बिंदु ए के शीर्ष से चल करके, ठीक है, आपतित किससे, वक्रता केंद्र से होकर के, देखो यहाँ वक्रता केंद्र से होकर के सीधे दर्पण के किसी बिंदु ओ पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, इतना चित्र में समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले लिखेंगे कि देखो दूरी भी लेते हैं, कैसे लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब माना वस्तु ए बी ठीक है, दर्पण के ध्रुव दर्पण के ध्रुव से दूरी, वस्तु ए बी दर्पण के ध्रुव से दूरी कितनी है, PB। दर्पण के ध्रुव से दूरी PB बराबर माइनस का U। देख लीजिए, दर्पण के ध्रुव से वस्तु B के दूरी देखो कितनी है, PB माइनस का U। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है माइनस का U है। कितनी है, माइनस का U है। ठीक है, प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है, B डैश की दूरी PB डैश बराबर माइनस का V। क्या होगा, माइनस का V। ठीक है, PB डैश बराबर माइनस का V हो गया। अब जानेंगे हम सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी हो गई। अब जानेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, देख लीजिए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या PC बराबर माइनस का R, PC बराबर माइनस का R, तथा दर्पण की फोकस दूरी, तथा दर्पण की फोकस दूरी ठीक है, तथा दर्पण की फोकस दूरी कितना, PF बराबर माइनस का F, PF बराबर माइनस का F। ठीक है, ये सभी
ये सभी, या एक बात ध्यान रखना, ये सभी दूरियां चूंकि आपतित किरण के चलने की दिशा में, ये सभी जितनी दूरियां हैं तो आपतित किरण के चलने की दिशा में, ठीक, कौन सी किरण के, आपतित किरण के चलने की दिशा में, विपरीत दिशा में नापी जाती हैं। कहने का मतलब कि ये सभी दूरियां जो है आपतित किरण के दिशा के विपरीत में नापी जाती हैं। आपतित किरण के चलने की दिशा से विपरीत दिशा में नापी जाती है, इसलिए ये दूरियां जो है ऋणात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है? ऋणात्मक। देखो यहाँ पे ये आपतित, कौन सी किरण है? आपतित किरण, ठीक है। बात आती है यहाँ से इधर को ले रहे हैं, जबकि हम वस्तु का जो प्रकाश था जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी जब दूरियां लेते हैं तो दर्पण से वस्तु की तरफ लेते हैं, दर्पण के वस्तु की तरफ लेते हैं, इसलिए माइनस का यू हुआ, इसलिए माइनस का यू हुआ। इसमें भी देखो वक्रता केंद्र में P से C की तरफ ले रहे हैं दूरी, दर्पण के वस्तु की तरफ ले रहे हैं, नहीं, दर्पण से वस्तु की तरफ, इसलिए PC बराबर हुआ आपका माइनस का R, ठीक है। प्रतिबिंब में देखो कि P से P डैश की दूरी लेते, ठीक है, दर्पण से ले रहे हैं दूरी यहाँ पे, तो इसलिए हुआ PB डैश बराबर माइनस का V। PF, P से फोकस दूरी की दूरी ले रहे हैं, दर्पण से फोकस दूरी तक, क्या हुआ? माइनस का F। फिर से समझ लेना, क्योंकि ये सभी दूरियां जो है आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में लेते हैं, नापी जाती हैं, इसलिए ये जितनी दूरियां होती हैं ऋणात्मक होती हैं। अर्थात एक बात याद रखना कि दर्पण के बाईं ओर होती हैं, दर्पण के बाईं ओर होती हैं। देखो दर्पण के क्या है? बाईं ओर। दर्पण के बाईं ओर ली गई जितनी दूरियां होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। कौन सी होती है? ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना सदैव के लिए कि दर्पण के बाईं ओर जितनी भी दूरियां ली जाती है सब क्या है? माइनस में होती है, ऋणात्मक, ठीक है। इतना नोट कर लो। अगर समझ नहीं आया फिर से देख लेना। ये है वस्तु AB, ठीक है, ये क्या है? आपका ध्रुव है, ये फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है, ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब बात फिर से आ रही कि वस्तु AB से चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण किसी बिंदु A पर आपतित होती है, ठीक है। M से आपतित के पश्चात ये मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, ठीक है। पुनः दूसरी किरण किसी बिंदु A के शीर्ष, पुनः दूसरी किरण बिंदु A के शीर्ष से होकर के वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरती है, जो किसी बिंदु दर्पण के बिंदु O पर आपतित होती है, ठीक। परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जहां पर दो किरणें आपस में काटती हैं वहां पे क्या होता है? बिंदु किसी A डैश मानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब। मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब क्या है? AB डैश, ठीक है। अब बात आती है AB वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? AB डैश। वस्तु AB का प्रतिबिंब है AB डैश, A डैश B डैश, ठीक है। आपको दूरियों के बारे में बताया, ठीक है। दूरियां जितनी होती है ऋणात्मक होती है। कैसे होती हैं? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर नापी जाती है, किधर? दर्पण की बाईं ओर। तथा जैसे ये जो की दूरियां सभी जो होती है आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी जाती है। किसके? आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपतित दिशा, चलने की दिशा के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। अब हम जानेंगे त्रिभुज। सबसे पहले याद रखना त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C कैसे? समकोणीय, समकोणीय, ठीक है। त्रिभुज फिर से ध्यान देना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समकोणीय है। इधर चित्र में देखना कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC
ठीक है। तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समकोणीय। क्या है, समकोणीय। इसलिए अतः ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल सी बी बटे बी डैश सी। ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, ऊपर क्या है, सी बी बटे बी डैश सी डैश। देखो लिखा है बी डैश सी डैश। ठीक है, पुनः, ठीक है, पुनः इसी प्रकार देख लो यहाँ पे, इसी प्रकार त्रिभुज, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। इधर देख लीजिए, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तथा त्रिभुज एम एन एफ, तथा त्रिभुज एम, ध्यान से, एम एन एफ, एम एन एफ। समकोणीय। इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, एम एन एफ, तथा त्रिभुज एम एन एफ। ठीक है, त्रिभुज एम एन एफ क्या है, समकोणीय है। अतः यहाँ पे लिख लो, अतः एम एन बटे ए डैश एफ, नहीं, एम एन बटे ए बी डैश। कैसे, देखो यहाँ पे एम एन बटे ए डैश बी डैश, एम एन बटे ए डैश बी डैश इक्वल, ठीक है, एन एफ बटे एन एफ अपान एन एफ अपान, ठीक है, एफ बी डैश। इसे ध्यान दीजिए, एन एफ अपान एफ बी डैश। ठीक है, परंतु याद रखना, परंतु इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, समीकरण मान लेना। ठीक, अब आगे देखो इसमें क्या करते हैं, परंतु क्योंकि इसमें एम एन जो है, ठीक है, एम एन जो है ए बी के बराबर है। एम एन जो है, देखो इधर, ए बी के बराबर है। एम एन जो है ए बी के बराबर है। तो पर एम एन जो है ए बी, इतनी बात समझ में आई नहीं। एम एन, ध्यान से, एम एन बराबर ए बी, देखो दर्श, एम एन, ठीक है, बराबर के है ए बी, तो एम एन बराबर ए बी है, क्योंकि एम एन बराबर ए बी है। ठीक है, अब कैसे क्या करेंगे इसमें, एम एन जो है ए बी, अतः जो एम एन का मान है, जहाँ पे एम एन लिखा है,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है एम एन, वहाँ पे हम क्या रखेंगे ए बी। ठीक है, अतः लिख सकते हो ए बी अपान, नहीं, ए बी अपान, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान एफ बी डैश। ठीक है, एम एन बराबर ए बी है, इसलिए हमने क्या किया, जहाँ पे एम एन है वहाँ पे हमने ए बी रख दिया। ये वाला केवल एम एन की जगह पे हमने ए बी रखा है बस। ठीक है, एम एन की जगह पे हमने ए बी रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे एम एन की जगह हमने ए बी रख दिया। अब ए डैश बी डैश बराबर एन एफ लिख दिया। ठीक है, ये समीकरण आपका थर्ड, नोट कर लीजिए। एक व तीन की तुलना करेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक व तीन, समीकरण एक क्या था हमारा, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल सी बी अपान बी डैश सी। देखो समीकरण फर्स्ट ये था। ठीक, और थर्ड क्या था हमारा, थर्ड है ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल एन एफ अपान, ठीक है, क्या था, एफ बी डैश। ये समीकरण थर्ड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी तुलना कैसे करेंगे, समीकरण लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण एक व तीन की तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण एक व तीन की तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, जब तुलना करते हैं देखो ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश सेम है, लिखा है कि नहीं सेम। तो तुलना करेंगे उसमें क्या होता है, ए बी डैश ए अपान ए डैश बी डैश हट जाएगा, तो बचेगा हमारा सी बी अपान बी डैश सी इक्वल एन एफ अपान एफ बी डैश। ये हमारा है समीकरण 4, समीकरण नंबर 4। अब याद करेंगे, यदि माना कि दर्पण, ये है आपका दर्पण। ठीक है, माना कि दर्पण पर बिंदु यम है, माना दर्पण पर बिंदु क्या है, एम है, तथा ध्रुव पी के बहुत समीप है। मान लिया जाए कि दर्पण का बिंदु जो एम है, ठीक है, दर्पण पर बिंदु जो एम है ध्रुव के बहुत अत्यंत निकट है। ठीक है, तो तब हमारा जो एल और पी होगा, एल और पी अर्थात ध्रुव बिंदु जो है, जो एन है, ध्रुव के अत्यंत निकट होंगे। पहचान पाए हो, देखो यदि दर्पण का बिंदु जो यम है वो क्या होता है, पी के अत्यंत समीप होता है। मान लिया कि बहुत समीप है। ठीक है, यदि ध्रुव से जो है बिंदु यम जो है बहुत अत्यंत समीप है। ठीक है, तो जो हमारा निकटतम बिंदु यहाँ पे एन दिख रहा है, यन जो है भी पी के बहुत समीप होगा। ठीक है, ध्रुव के जो बिंदु यन जो है वो बहुत समीप होगा। कब, जब हमारा यम और पी क्या होंगे, अत्यंत निकट होंगे। लिख लो यहाँ पे, फिर से बता दे रहे हैं, यदि ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, यदि दर्पण पर बिंदु, ये दर्पण पर बिंदु क्या, एम, बिंदु एम, ध्रुव पी, ध्रुव क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ध्रुव है
पी, ठीक है, के बहुत समीप है तो एन तथा पी, एन या व पी, ठीक है, एन व पी क्या होते बिंदु, एन व पी बिंदु अत्यंत निकट होंगे। एन व पी, यहाँ पे पी लिखा है, ठीक है, बिंदु अत्यंत निकट होंगे। कहने का मतलब NF बराबर PF, NF बराबर PF, उस स्थिति में NF बराबर PF होगा। लिख लेना, उस स्थिति में या इस स्थिति में NF बराबर क्या होगा, PF होगा, ठीक है। इस, ठीक है, स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में NF बराबर PF, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, NF, तो इस स्थिति में NF बराबर PF, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, NF बराबर PF, ठीक है। अब बात आती है यह मान समीकरण 4 में रखने पर, यह मान जो है समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 हमारा क्या था कि P क्या था, BC अपान CB अपान B डैश C इक्वल NF अपान F B डैश, यही तो है समीकरण 4, ठीक है। अब इसमें हम जो है मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा CB अपान B डैश C इक्वल NF की जगह पे हम क्या रखेंगे, PF अपान CB अपान B डैश C इक्वल PF अपान F B डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ध्रुव से, दूरिया से भी ध्रुव से लिए हैं, इसलिए ध्रुव से लेने पर क्या, कैसे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे PB माइनस PC अपान, ठीक है, PC माइनस PB डैश, इतना समझ में आया कैसे। यहाँ पे देखो सबसे पहले ध्रुव से PB फिर माइनस PC, ठीक, अपान फिर पीछे PC माइनस PB डैश इक्वल PF अपान, ठीक है, PB डैश अपान माइनस का PF, ठीक है, देने पर चिन्ह सहित मान लेने पर। अभी हमने बताया था कि PB, यहाँ से बहुत ध्यान से देख लेना सब लोग कि PB ध्रुव से हम दूरी लेंगे तो यहाँ पे PB बराबर हमने दिया था माइनस का U, क्या था, माइनस का U ध्रुव से, ठीक है, ठीक है। फिर अगला आता है तुम्हारा PC, ध्यान से P और C, ध्रुव से P और C के बीच की दूरी हमने क्या बताई, R,
क्या है आर। ठीक है, बात आती है पी बी डैश, पी बी डैश, इसकी वैल्यू क्या थी माइनस का वी। ठीक है, अब बात आती है पी एफ, पी एफ देख लो, पी और एफ, तो यहाँ इसकी वैल्यू जो है माइनस का एफ। ठीक है, पी बी कोई पूछ ले तो पी एफ, पी बी माइनस यू, पी बी डैश माइनस वी, पी सी माइनस का आर। ठीक है, पी एफ माइनस का एफ। ठीक, अब मान रख देंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू रख देंगे, पी बी के मान यहाँ कितना, वहाँ पे कितनी दूरी है माइनस का यू, पी सी माइनस का आर अपान। ठीक है, फिर पी सी माइनस का आर माइनस पी बी डैश माइनस का वी इक्वल पी एफ का मान, पी एफ माइनस का एफ अपान पी बी डैश माइनस का वी। ठीक है, पी एफ माइनस का एफ। इतनी बात समझ में आई नहीं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कि जो है दर्पण R बराबर 2F, अर्थात हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो दर्पण वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तथा ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो कहने का मतलब कि R बराबर 2F, R बराबर 2F, R बराबर 2F। वी नो डेट हम जानते हैं कि R बराबर, यहाँ पे लिख लो, R बराबर 2F। ठीक है, टू एफ है, तो अतः जहां जहां आर है वहां क्या रखेंगे 2F अपान 2F माइनस वी इक्वल, ठीक है, माइनस एफ अपान माइनस वी, ठीक, माइनस का एफ, माइनस का एफ। ठीक, अब बराबर देखिए कि यहाँ पे चिन्ह माइनस यहाँ पे अंदर है, तो माइनस माइनस का प्लस, तो हो जाएगा आपका माइनस वी अपान प्लस 2F। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपान माइनस 2F, माइनस माइनस का प्लस, माइनस और माइनस का प्लस वी। ठीक है, इक्वल माइनस एफ अपान माइनस का वी, माइनस माइनस प्लस एफ। इतना नोट कर लेना। इसका इसके तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले माइनस देखो इधर, माइनस का u प्लस 2F, ठीक है, माइनस वी अपा प्लस एफ इक्वल माइनस का एफ मल्टीप्लाई 2F प्लस इक्वल। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसकी माइनस माइनस का प्लस होता है u और v। ठीक है, यू वी, फिर इसका इसके साथ प्लस माइनस का माइनस एफ यू। ठीक है, एफ यू, अब प्लस माइनस माइनस 2F वी, फिर प्लस 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 2F स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे करो माइनस माइनस का प्लस 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ वी।
ठीक है। तो अब पक्षांतर करने पर सभी को एक पास ले आओ तो यू वी ध्यान से देख लेना, यू वी माइनस यहाँ पे एफ यू, ठीक है, माइनस 2FV प्लस 2F²। ठीक है। अब इधर जब लाएंगे तो सब चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस के, माइनस 2F², ये माइनस का है तो इधर प्लस का FV, ठीक है, इक्वल 0 के। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है 2F², यहाँ पे माइनस का है तो ये कैंसिल, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या तुम्हारा एक पॉइंट, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2FV, यहाँ पे क्या है प्लस का FV, तो ये भी क्या घट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो बचेगा आपका UV माइनस FU माइनस का FV इक्वल का 0। सभी को इधर लाने पर UV बराबर F1U प्लस 1F1V, ठीक है। अब दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, दोनों पक्षों में देखो UVF से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा UV अपान UVF इक्वल, ठीक है, FU अपान UVF प्लस FV अपान UVF, ठीक है। तो यहाँ से FV और ये भी कैंसिल, आपका बचा क्या, बचा है UV, यहाँ से ये कैंसिल तो आपका बचा 1/F इक्वल 1/V, ठीक है, प्लस 1/U। ये है अब निगमन, ठीक है, 1/F प्लस 1/V बराबर 1/V प्लस 1/U हम निगमन लिया है, ठीक, 1/, यहाँ पे अब क्या है फोकस दूरी, V क्या है याद रखना, जहाँ पे V क्या है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, U क्या है वस्तु की दूरी, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें आता है कि फोकस दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है और वस्तु की दूरी कितनी है, ठीक है। तो याद रखना F हमारा, जहाँ F है फोकस दूरी, ठीक है, V क्या है प्रतिबिंब की दूरी और U क्या है वस्तु की दूरी।